इस वक्त कर्नाटक की राजनीति की पूरे देश में चर्चा हो रही है। सिद्धारमैया के सीएम पद से इस्तीफे के बाद अब नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है और दिल्ली में तमाम जरूरी बैठकें हो रही हैं, जिसके बाद जल्द ही नए सीएम के शपथ ग्रहण की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं नई कैबिनेट के गठन को लेकर भी कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। तो क्या चल रहा है इस वक्त कर्नाटक की राजनीति में, क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कर्नाटक की राजनीति से बड़ी खबर आई है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया का सीएम पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसी के साथ सिद्धारमैया की पुरानी कैबिनेट तत्काल प्रभाव से भंग कर दी गई है। हालांकि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, सिद्धारमैया कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहेंगे। एक दिन पहले यानी 28 मई को सिद्धारमैया ने इस्तीफा दिया था, लेकिन उस वक्त गवर्नर इंदौर में थे। इस्तीफे के स्वीकार होने के बाद राज्य में सियासी हलचल और तेज हो चली है। अब माना जा रहा है कि सिद्धारमैया के बाद डीके शिव कुमार का सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया है। उधर सिद्धारमैया के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सिद्धारमैया ने इस प्रस्ताव को फिलहाल नहीं माना है। उनका कहना है कि उनकी राष्ट्रीय राजनीति में कोई रुचि नहीं है और वो कर्नाटक में ही डटे रहेंगे। अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने बेटे यतींद्र को आगे किया है। यतींद्र फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं। माना जा रहा है कि डीके शिव कुमार की नई कैबिनेट में यतींद्र को कोई बहुत बड़ा और अहम मंत्रालय सौंपा जाएगा। इस तरफ बैठकों का पूरा दौर दिल्ली शिफ्ट हो गया है। डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। वहीं सिद्धारमैया की फ्लाइट खराब मौसम के चलते रात को जयपुर डाइवर्ट हो गई थी। वहां उन्होंने एयरपोर्ट पर अशोक गहलोत से मुलाकात की और बाद में वो भी दिल्ली पहुंच गए। कैबिनेट गठन की बात करें तो नई सरकार का स्वरूप काफी दिलचस्प होने वाला है। क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए राज्य में इस बार 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। सिद्धारमैया के कई पुराने और करीबी मंत्रियों की नई कैबिनेट से छुट्टी होना लगभग तय माना जा रहा है। अब बस विधायक दल की बैठक की तारीख तय होनी है। ये अब महज एक औपचारिकता है। इसके तुरंत बाद डीके शिव कुमार के शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। साथ ही कर्नाटक में 4 राज्यसभा सीटों पर भी चुनाव होने हैं। इनमें से 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत पक्की है, जबकि तीसरी सीट के लिए भी कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कुल मिलाकर इसे कर्नाटक में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत माना जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।